काम फैला है, अब तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। चलो शुरू करती हूँ। अरे मुझे सबको नाश्ता भी देना है, उसके बाद खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, कितना काम है। दीदी रहती थी सारा काम कर लेती थी। बड़ी भाभी ने तो सब घर कितना अच्छे से संभाल रखा था, मुझे तो पता ही नहीं चलता था। अब मुझे पता चलेगा कि काम कैसे होता है। ये सब मेरी सास की गलती है, फालतू में क्या जरूरत थी। अरे बहू बहू, ये भगवान अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, कैसे करूँगी अकेले इतना सारा काम। क्या जरूरत थी इनको घर से बाहर निकालने की, अब सारा काम अकेले मेरे जिम्मे आ गया। अरे काजल बहू, अरे खाने में क्या क्या बन रहा है आज, और नाश्ते में क्या बनाया है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं जा ही रही थी बनाने, बस सब्जियाँ काटने जा रही थी, वही सोच रही थी क्या बनाऊँ। अरे तू अकेले क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ ना। तो एक काम कर, सब्जी काट, तब मैं आटा गूंथ देती हूँ, रोटियाँ मैं सेक दूँगी। ऐसे हाल पे तू काम मत कर सकता, और मैं कल ही बुला के कोई काम वाली रख दूँगी, वो घर का सारा काम करेगी। तुझे इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो ऐसे हाल में काम करेगी, कोई दिक्कत हो जाए तो फिर लेने के दिन हो जाएंगे। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती तेरे साथ, इसीलिए तू जाके जितना हो सके आराम कर, और मैं बना लूँगी, बस तू मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दे। अच्छा एक काम कर, तो सिर्फ चीकू के लिए, उसके लिए मिल्क शेक लेती जा, वो मिल्क शेक मांग रहा था, तो तू जाके उसको दे दे, तब तक मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर देती हूँ। फिर आ जाके मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, और तू चावल चढ़ा देना। और कल ही क्यों, आज से मैं बर्तन वाली लगा देती हूँ, पोछा लगा दूँगी, तुझे कोई काम नहीं करना है। तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। बस जल्दी से दूसरा बच्चा आ जाए, देखना घर भर जाएगा। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं जाती हूँ। अरे मैं तो यही चाह रही हूँ कि पूनम को लड़का हो, इस घर में 2 लड़के हो जाएंगे, तो घर में कम से कम कहने के लिए होगा कि मेरे 2 पोते हैं। बस देखना पक्का लड़का ही होगा। कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगी, और उसको कोई ज़्यादा काम भी नहीं करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इस समय कोई भी दिक्कत उसको हो, मैं सब संभालूंगी अकेले, और तो और चीको को भी मैं संभालूंगी। इस समय उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालूंगी मैं। चलती एक काम करती हूँ, सबसे पहले बहू को भी दूध दे देती हूँ। अरे खाती पीती रहेगी तो बेटा तंदुरुस्त पैदा होगा, और 4 गाँव समाज में मेरा नाम होगा कि सास ने कितनी सेवा की। अरे पूनम, सुनिए जी, मुझे डर लग रहा है कहीं इस बार बेटी ना हो जाए। माँ जी तो बस बेटी की रट लगाई हुई है, और फिर कहीं जैसे भाभी के साथ उन्होंने किया है वैसे हम लोग के साथ ना हो। अरे तू भी ना। अरे भाभी की 2 लड़कियां थी, इसलिए माँ उनको पसंद नहीं करती थी, और तुझे तो ठीक है ना, और उसके बाद तुझे चाहे लड़का हो चाहे लड़की। देखना माँ तेरे साथ कभी ऐसा करेगी नहीं, और तू फालतू परेशान हो रही है, और तेरा तो अब डिलीवरी होने का टाइम भी आ रहा है। अरे बस देखना सब अच्छा होगा, और तू इतना मत सोच। शायद आप सही कह रहे हैं। अब देखो ना, अगले महीने तुम्हारी डिलीवरी है। अरे क्या हुआ, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही। हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है। क्या? और देखो मम्मी भी घर पे नहीं है, वो तीनों चीकू को लेकर मंदिर गए हैं। अब मैं क्या करूँ? अरे ये काम करो, मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ, और हम लोग चलते हैं, फिर वहीं फ़ोन कर देंगे, मम्मी चली आएंगी हॉस्पिटल। हाँ आप जल्दी से बुलाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इनके घर का कोई दिख नहीं रहा है, इनके हस्बैंड कहाँ गए? बधाई हो, आपको बेटी हुई है। और हाँ कुछ दवाइयाँ मंगानी है, वो जो है मैं आपको लिख के दे दूँगी, वो आप लेते आइएगा, और 3 दिन को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? अभी नहीं, जब तक माँ को होश नहीं आ जाता तब तक नहीं, और इनको भी आधे घंटे में होश आ जाएगा, तब तक हम लाके आपकी बेटी इनके पास दे देंगे, और फिर आप मिल लीजिएगा आराम से। तब तक आप दवाइयाँ ले आइए और अपने घर में सबको बता दीजिए, आप सब मिल सकते हैं इनसे, लेकिन होश आने की बात। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं जाके फटाक से दवाइयाँ ले आता हूँ। अरे मम्मी, आप फिर से दादी बन गई? हाँ हाँ देखो मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं तो बस इसी दिन का वेट कर रही थी। देखो मैं चीकू का घर छोड़कर आई हूँ। अब बहू तू बता ठीक है? अरे मेरे पोते से तो मिलवा दे मुझे। अरे जल्दी से मेरी गोद में दे दी कि नहीं? और अरे रे तू मत उठ, मैं ही खुद उठा लेती हूँ। मम्मी जी वो, अरे इतनी खुशी की बात है, घर में 2 पोते हो गए, और तू इतना मुँह बनाई है। ला मेरे पोते को मेरी गोद में, फिर मैं जल्दी से जाती पूरे मोहल्ले में घी के लड्डू बटवाऊंगी, देखना। अरे इसके बाद मैं घर पे पार्टी रखूंगी। मम्मी जी वो बेटी हुई है। अरे तू पागल हो गई है? बेटा हुआ है बेटा, तू झूठ बोल रही है ना? नहीं मम्मी, काजल एकदम सही कह रही, बेटी हुई है, अरे घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि आपको बेटा चाहिए। बेटी हुई है? मैं जा रही हूँ घर, और हाँ चलिए आना 3 दिन बाद अपने आप, मैं अब हॉस्पिटल नहीं आऊँगी। और हाँ मुझे अब तीसरा बच्चा चाहिए, वो भी लड़का। अरे काजल तू परेशान मत हो, और अभी भी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ, तुम इतना मत सोचो, घर जाएंगे सब सही हो जाएगा, और माँ को मना लेंगे। नहीं, मैंने देखा है मम्मी ने भाभी के साथ क्या किया है, ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा करे। मेरी बेटी को एक बार भी गोद पे नहीं लिया कि एक बार गोद में उठा लेती। अरे दादी बनी है, घर में लक्ष्मी आई है। अरे तुम छोड़ो ना, मैं हूँ ना, तुम परेशान ना हो, बस तुम अभी आराम करो, आगे की मैं संभाल लूँगा, और जो भाभी के साथ हुआ है मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगा। अरे इसमें भगवान की मर्जी चलती है, ये अपने बस में थोड़ी ना है, पता नहीं माँ को समझ में कब आएगा।
दादी दादी जो मेरी बहन आई ना, देखना मैं उसे बहुत प्यार दूंगा और उसके लिए ढेर सारे खिलौने ले आऊँगा और अपने सारे खिलौने मैं उसको दूंगा। अरे नहीं चीकू बेटा, ऐसा मत करना। और वैसे भी देखना, तेरी गुड़िया दीदी और चिकी भी तो थी, तुझसे कितना नफरत करती थी। अरे तू तो भले इनसे प्यार करता था, लेकिन वो तुझसे नहीं करती थी। और मैं तो कहती हूँ अपना कोई भी सामान अपनी बहन को मत देना। और वैसे भी वो तो मैं तुझको ला के देती हूँ, तो मेरा राजकुमार है ना। और जो है उसको क्या, वो अभी बड़ी होगी, उसके बाद करके काम करेगी। ये खेल कूद तो तेरी उम्र है और उसकी उम्र थोड़ी ना है। और वैसे भी लड़कियाँ घर के काम काज और कल को उसको शादी, तो वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, तुझे यहाँ रहना है। और मैं तो कहती हूँ तुमको पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो और अपनी दादी का नाम रोशन करो। ये ना क्या सिखा रही है छोटी बच्ची को। आप देखो, भाई बहन के बीच में नफरत ला रही है। मैं कुछ बोलूँगा तो फालतू में घर में लड़ाई होगी। कौन समझाए, इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया। और वो तो तेरी छोटी बहन होगी, वो तेरा कहना मानेगी। जब बड़ी हो जाए ना, उसे सारा काम करवाना अपना। और क्यों नहीं करेगी, आगे तेरी बहन है। और अगर मना करे तो मुझे बताना। ठीक है दादी, आपसे ही कह रही हो। अब मैं वैसे ही करूँगी जैसा आप बोलोगी। हाँ, मैं तो जा रहा था सारे खिलौने अपनी सिस्टर को देने, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा। अब मैं वो सब खेलूँगा। और वैसे भी आप सही कह रही हो, वो टीवी में दिखाते हैं ना कि जब जो लड़कियां होती हैं ना, वो घर के काम काज ये सब करती हैं। आप सही कह रही हो, तू मेरा लाडला है ना, और मेरे हिसाब से ही काम करना, किसी की मत सुनना। अरे चीकू, तू यहाँ है, जा तो अपनी बहन के साथ थोड़ी देर बैठ ले। मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे नहीं बैठना। मैं क्यों बैठूँ? हाँ, और वैसे भी मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन करा है, आप मेरे लिए पिज़्ज़ा बना के लेकर आओ। बेटा तू तो दाल चावल खाता है ना, और पलक भी खा लेगी थोड़ा। अब पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो कितना नुकसान करेगा, वो तो छोटी है और इस ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए। मम्मी, आप मेरा कहना नहीं मानोगी? आप मेरी पसंद का खाना नहीं बनाओगी? मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, मैंने कह दिया। और मैं जो भी कहा करूँ, मेरी बात जरूर माना करो। मैं बेटा हूँ इसलिए। हाँ, आप जो है बस मैं देखती हूँ। और मेरी बराबरी पलक से क्यों करती हो? मैं बेटा हूँ इस घर का, और मैंने जो कहा है, मेरा कहना आपको तो मानना पड़ेगा, और पापा को भी। जाओ मेरे लिए पिज़्ज़ा बना के लेकर आओ। ये क्या हो गया इसको, अपनी बहन से नफरत कर रहा है। अरे अभी 2 दिन पहले तो ठीक था, अचानक से इसको क्या हो गया? ऐसे करेगा तो इसके लिए पलक के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, और फिर नहीं ये सही नहीं है। और ये पलक से तो कितना बड़ा है, अरे वो भी छोटी है, 3 साल की है, और ये उससे बराबरी कर रहा है। नहीं मुझे इसे समझाना पड़ेगा। चीकू बेटा, चीकू बेटा। क्या है मम्मी, क्यों बुला रही हो? देख बेटा, वो तेरी छोटी बहन है, तू बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप के समान होता है। और जो है तू अभी से ऐसी बात कर रहा है? अरे मुझे तो इस घर में रहना है मम्मा, जाना तो इसको है। तो वैसे भी अगर आप उसकी सब इच्छा पूर्ति करती रहोगी तो फिर मेरा क्या? मम्मा मैं तो कह रहा हूँ कि पलक भले ही मुझसे छोटी है, अरे कितनी छोटी है, 5 साल छोटी है। और आप, मैं तो कहती हूँ कि आप उससे करके काम कराया करो। अब मैं भी देखना अपना सारा काम उससे कराया करूँगा, अपने जूते पॉलिश कराऊंगा, अपने कपड़े धुलवाऊंगा, बस थोड़ी बड़ी हो जाने दो। ये क्या कह रहा है चीकू, अभी से इसके मन में ये सब बातें? अगर मेरे लिए आज पिज्ज़ा नहीं बना तो मैं इसको खाना खाने नहीं दूंगा। जाओ मेरे लिए पिज्ज़ा बना के आओ। मैं इस घर का लाडला हूँ और एकलौता, तो इसलिए सबको मेरा कहना तो मानना पड़ेगा। ये क्या हो गया चीकू को? अगर ऐसे अपनी बहन से नफरत करेगा, ऐसी सोच रखेगा, तो कल को कैसी जिम्मेदारी निभाएगा? अरे बड़ा भाई तो बाप के समान होता है। अरे काजल, जी पापा जी। ये चीकू क्या बोल रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी इसने पहले ऐसी बातें तो नहीं की, लेकिन अचानक से इसके मन में ये सब बातें। बेटा ये ठीक नहीं है। और वैसे भी पलक अभी छोटी है और चीकू उससे 5 साल बड़ा है, और उसका बिहेवियर तो देखो। बेटा तू उसको सुधार ले अभी। ये लड़का लड़की वाली बात अभी से मन में, ये सही नहीं है। इनको आ जाने दीजिए, इनसे बात करती हूँ, अब यही समझाएंगे चीकू को। पापा आप तो जानते हैं मैं दिन भर काम और नहीं तो पलक में बिजी रहती हूँ, अभी वो छोटी है, बस थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं देखती हूँ। इसीलिए लग रहा है चीकू थोड़ा बदमाश हो गया है, पता नहीं कहाँ से सीख कर आ रहा है ये सब बातें। कोई नहीं, तुम माँ हो, अच्छे समझा लोगी। फ्रिज में तो मेरी मनपसंद की आइसक्रीम रखी है, एक काम करता हूँ, जाता हूँ खा लेता हूँ, नहीं तो वो पलक देखेगी, उसको भी देना पड़ेगा। भैया, अरे तुम आ गई? चलो एक काम करो, वो फ्रिज में आइसक्रीम ना, मेरे लिए फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के ले आओ। और हाँ,
वो तुम्हारी नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है, इसलिए तुम मत खाना। और हाँ, तुम मेरी बहन हो ना, तो कल से सारा काम तुम मेरा करोगी। वैसे भी ये सब तुम्हें सीखना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि मम्मी का भी हाथ बटाना चाहिए, मम्मी की भी हेल्प कराया करो। ठीक है भैया। भैया मैं आपके लिए आइसक्रीम निकाल के लाती हूँ, तो मुझे आप अपना वीडियो गेम देगा खेलने के लिए। वीडियो गेम तुम क्या करोगी? और वैसे भी ये सब लड़कों के लिए होता है, खेलने के लिए। और तुम लड़की हो, तुम तो चूल्हे चौके वाले काम किया करो, वो खिलौने लाया करो, उसके साथ खेला करो। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, दूसरे के घर जाना है, वहाँ भी तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन खाना जैसे मम्मी करती है वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, जो तुम मम्मा के पास रहना है हमेशा। तुम जाओ, इस घर पे तो मैं ही रहूँगा, क्योंकि मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। लड़कियाँ तो दूसरे के घर जाती हैं शादी करके। देखो तो रोने लगी। रहने दो, मैं खुद अपनी आइसक्रीम निकाल के खा लूँगा। ओहो, जब देखो तब रोती रहती है। जाओ यहाँ से, अपनी माँ के पास सोओ। और यहाँ, अरे अब तेरा क्या बिगाड़ लिया? दादी चीकू भैया कह रहे थे कि तुम इस घर में रहोगी नहीं, तुम दूसरे के घर चली जाओगी शादी करके। दादी आप बताओ ना, भैया झूठ बोल रहे थे ना? और भैया मुझे अपना कोई भी खिलौना नहीं देते। अरे तेरा भाई एकदम सही कह रहा था। वैसे भी क्यों, तेरी माँ भी तो दूसरे के घर से आई है, और तू भी। मैं तो कहती हूँ कि थोड़े दिन बाद अपने माँ के कामों में हाथ बढ़ाया कर। और वैसे भी तेरी शादी हो जाएगी तो तू पराई हो जाएगी, इस घर की थोड़ी ना है। इस घर पे तो मेरा चीकू रहेगा। चलो अब यहाँ से जाओ, ये रोना धोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और तेरा भैया जो बोला करे ना, उसकी बात माना करो, वो बड़ा है और वो इस घर का बेटा है, इसीलिए। और मेरा लाडला है। अच्छा हुआ जिसके समझ में आ गया। अरे क्या हो गया लाडू, क्यों रो जा रही है? पलक पलक बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे मेरी पलक बेटी क्यों रो रही है, क्या हो गया? मम्मा, भैया ने बोला कि तुम जो है बड़ी हो जाओगी तो तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम शादी करके दूसरे घर चली जाओगी। जैसे मम्मी दूसरे के घर से यहाँ आई है और उस घर का सारा काम करोगी, झाड़ू पोछा बर्तन, तुम पढ़ाई नहीं करोगी। और तो और भैया ने बोला कि तुम मेरा काम करोगी, घर का काम करोगी, तुम पढ़ाई नहीं करोगी। मम्मा, भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? और फिर दादी ने भी यही बोला। दादी मुझे कुछ भी खाने को नहीं देती, सब चीज भैया को देती है, कुछ भी बनाती है तो भैया को देती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं देती है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती दादी। अरे लाडू, तू पहले शांत हो जा, रोना बंद करो। अरे भैया को किसी ने कहा होगा, अरे वो तेरा भाई है, भला ऐसा क्यों कहेगा? और तू रोना बंद करो, तू हमेशा मम्मी पापा के पास रहेगी। अरे किसी के कहने से क्या होता है? तो और दादी तुमसे भी इतना प्यार करती है जितना तेरे भैया से करती है, कौन कहता है? और तू पढ़ेगी लिखेगी, डॉक्टर बनेगी और मेरी बिटिया मेरा नाम रोशन करेगी। हाँ, और ये छोटी छोटी बातों पे रोना बंद करो। अरे तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। सही में मम्मा, सही में पापा। हाँ पलक, और एक चीज़ याद रखो, कोई कुछ भी कहे आइंदा से रोगी नहीं तुम, पापा की अच्छी लड़की हो ना। हाँ, अब तुम जाओ, तुम्हें कुछ खाना है तो बता दो, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। अब अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अरे अगर चीकू ऐसी बात बोला है तो वो तो बच्चा है, लेकिन माँ जी ऐसी हरकत कर रही है, वो भी इतनी छोटी बच्ची के साथ में। जब भाभी थी तो उनकी वीडियो को नाक में दम कर रखा था माँ जी ने, तभी तो भाभी घर छोड़ के चली गई। आज मुझे लग रहा है भाभी ने जो कहा सही किया एकदम। अरे ये तो बच्चों के बीच में लड़ाई लगा रही है, इनको ये भी नहीं अकल है कि बेचारी वो छोटी है अभी। मुझे यही डर था, अगर बेटा होता तो माँ जी ये सब ना करती, और बेटी हो गई। अरे माँ जी से मुझसे भी ढंग से बात नहीं करती हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। अरे मैंने खुद सुना है चीकू को भड़काते हुए, और तो और उसके मन में अजीब अजीब बातें ला रही हैं। बेटा ये ठीक नहीं है। अरे वो उसको कहती हैं कि तू लड़का है और तेरा घर तेरे इशारों पे चलेगा, और तू इस खानदान का इकलौता वारिस है। अरे मैंने खुद सुना है, और अगर मैं कुछ कहूँगा मेरी सुनती कहाँ है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, आखिर एक बेटा घर छोड़ के चला गया है, अब इसको चाहिए क्या? ऐसा करेगी तो फिर तो घर में कलेश होगा, और बच्चे के मन में भला ऐसी बातें कौन डालता है? पता नहीं इसको क्या हो गया है। हाँ पापा, जब भैया घर छोड़कर जा रहे थे तो मुझे लगा था कि भैया गलत हैं, भाभी की बातों में आ गए, लेकिन आज मुझे सही लग रहा है भैया ने सही किया ये फैसला लेके। कम से कम आज खुश तो हैं।
और यहाँ उनकी बेटियाँ रहती तो माँ जी तो उनका जीना हराम कर देती और रोज़ रोज़ नए नए ताने देती बेटी होने का। अब मुझे ही कुछ सोचना है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी ऐसे ही करती रहेंगी और फिर चीकू और पलक में आगे चल के एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो जाएगा। हाँ पापा जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलने दूंगी मैं तो। ठीक है बेटा, मैं भी सोचता हूँ क्या किया जाए कि ये सुधर जाए और इसको अकल आ जाए कि ये कितना गलत कर रही है। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे माँ जी की अकल ठिकाने आ जाए और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए कि वो कितना गलत कर रही है बच्चों के साथ में। हाँ हाँ, सोचते हैं, थोड़ा टाइम दो। मम्मा मम्मा। हाँ चीकू बोलो, तुम ट्यूशन नहीं पढ़ने गए? वो क्या है ना, आज मेरा मन नहीं था तो नहीं गया, और फिर दादी ने भी बोला ठीक है मन नहीं है तो ना जाओ। मम्मा मैं सोच रहा था कि आज मेरे मनपसंद की पनीर की सब्जी बना दो, आप बहुत टेस्टी बनाती हो। दादी कहती है कि तू जो बोलेगा वो घर में ज़रूर बनेगा, और तू बताया कर तुझे रोज़ क्या क्या खाने में चाहिए, अरे तेरी माँ बनाएगी। तो आज मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है मम्मी, आप बना दो। अच्छा ठीक है पापा मैं बना दूंगी, लेकिन तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया ना? अरे मैंने वो तो पलक को दे दिया, वो कर रही है मेरा, और वैसे भी मैंने उससे बोल दिया है कोई काम भी मेरा छूट जाया कर तू कर लिया कर। और वैसे भी कितनी गलत बात है बेटा, तुझे अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, और वो छोटी है, तू उससे अपना काम करा रहा है, तू उसका बड़ा भाई है, तुझे तो उसका काम करना चाहिए, लेकिन तू उससे अपना काम करवा रहा है। ओहो मम्मी आप ये कैसी बात कर रही हो, मैं इस घर का बेटा हूँ, और दादी कहती हैं कि तुम किसी चीज़ पे हाथ रख दो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुम एक लौते वारिस हो इस घर के। और तो और दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं दादी से कुछ भी कहता हूँ तुरंत लेकर आती है मेरे लिए। अच्छा तो कोई भी खिलौना लाया कर अपनी बहन के लिए भी ले आया कर, वो तो तेरी बहन है। मम्मी पहला क्या करेगी खिलौना लेके, वैसे भी उसे तो आगे चल के खाना बनाना है और इस घर में रहना ही नहीं है, तो वो लड़कों वाले खिलौने क्या करेगी, मैं तो नहीं दूंगा उसको। और आप मुझसे जिद मत करना, नहीं तो मैं दादी से जाके शिकायत कर दूंगा, आप भी तो दूसरे के घर से यहाँ आई हो। चीकू तू क्या बोलता है, तुझे अकल है कि नहीं, तू कितना बड़ा अपनी बहन से, अरे यही सब सीखता है स्कूल में जाके। आज तक मुझे दादी ने नहीं डांटा, आपकी हिम्मत गई मुझे डांटने की। मैं जा रहा हूँ दादी से आपकी शिकायत करने, और मैं आपका हाथ का पनीर नहीं खाऊंगा, मैं दादी से कहने जा रहा हूँ, दादी मेरे लिए बना देंगी, आपको जरूरत नहीं है मेरे लिए बनाने की। मुझे इस घर में कोई नहीं डांट सकता, ना हाथ उठा सकता है, तो इसलिए ध्यान रहे मम्मी कि आइंदा से मुझे डांटने की कोशिश मत करना। मम्मी जी ने इसको इतना बिगाड़ रखा है कि इतनी छोटी उम्र में ऐसी बात कर रहा है। अब पानी से ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाएगा, और इसको बिगाड़ने में मम्मी जी का हाथ है। ये चीकू कहाँ दिखाई दे रहा, चीकू बेटा जी दादी। अरे बेटा बहुत देर से दिखाई दे रहा था, मैं वही सोची थी कि मेरा लाडला है कहाँ, क्या हुआ ऐसे उदास उदास क्यों है, मुझे बताएगा। दादी मम्मा ने मुझे आज बहुत डांटा, और आप तो कहती थी मैं कभी डांट नहीं खाऊंगा, लेकिन आज मम्मा ने मुझे बहुत डांटा, और ऊपर से बोल रही थी कि तू बड़ा है इसलिए अपनी बहन को ऐसे मत डांटा करो, और तो और अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर किया करो। अरे तू अपनी माँ का कहना मत माना कर, और वैसे भी अच्छा वो तूने बता दिया, कल से मैं उसको सही करती हूँ, वो तुझे डांटी है, मेरे पोते को डांटी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी, अरे उसकी इतनी हिम्मत। बेटा चीकू तू परेशान ना हो, तुझे कोई भी सामान अपनी बहन को देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उससे दूर रहा कर, हाँ उसी ने अपनी माँ के कान भरे होंगे। अरे ये लड़कियाँ होती हैं ऐसी, और हाँ तेरी माँ जैसा कहे बिल्कुल वैसा मत करना, अरे तेरे पास किसी चीज़ कमी है, अरे तू तो इस घर का राजकुमार है, राजकुमार, और राजकुमार किसी से डरते थोड़ी ना है। वाह मम्मी जी वाह। वाह मम्मी वाह, क्या बात है, मेरा 10 साल का छोटा बेटा, आप उसको ऐसी बातें सिखा रही हो। अरे मम्मी जी आपको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, अरे अभी इसकी उम्र ही क्या है और आप उसको ऐसी सी बात बताती हो, अरे आपने हद पार कर दी हद। मुझे तो लगा था कि कभी तो आपको अकल आएगी, लेकिन नहीं, अब आपने हद पार कर दी, अब मेरे बेटे से दूर रहिए। अच्छा किया जो जेठानी की यहाँ से चली गई, नहीं तो आपने तो उनका जीना हराम कर दिया था, और उनकी बेटियों के साथ। अरे इसको रिश्ते की अहमियत बताइए, रिश्ते तोड़ने मत सिखाइए, जैसी आप हो आपने इसको वैसे बना दिया है, आपने तो कभी अपनी बहू की कदर नहीं की, और इस घर की पोतियों को अधिकार नहीं दिया। अरे मेरी बेटी हुई है तब से तो उसको आपने ढंग से तो बातें नहीं की, क्यों, क्योंकि ये लड़का या वो लड़की, अरे आप भी किसी घर से आई हो, आप भी लड़की हो, आप ये क्यों भूल रही हो। अब मैंने फैसला ले लिया है, मैं और अमन अब यहाँ नहीं रहेंगे, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, जैसे जेठानी जी चली गई वैसे मैं भी जा रही हूँ, आप रहिए अकेले। चलिए जी अब मुझे यहाँ नहीं रहना, आज मुझे अपनी जेठानी पे नाच है नाच, कम से कम उन्होंने सही समय में सही डिसीजन लिया। तुम सही कह रही हो, अब इस घर में रहना तो बेकार है जहाँ मेरे बेटे को गलत शिक्षा दी जा रही है। अरे माँ,
कम से कम इतनी तो तुझे सोचना चाहिए कि मेरे बेटे को तुम भड़का रही हो और बहन भाई में लड़ाई लगा रही हो। आज तो ये यहाँ सीख रहा है, कल को बाहर। अरे मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। सही कहा बेटा, तुम लोगों ने सही डिसीजन लिया। ये इसी के लायक है। मैं इसको कह कह के थक गया, लेकिन इसने मेरी एक ना मानी। अरे अपनी बड़ी बहू को निकाल दिया। अब रहना अकेले तू। बस बस तुझे तो पोते से प्यार है ना, तेरा पोता भी तुझे छोड़ के जा रहा है। देखते हैं तू अकेले इस घर में रह के करेगी क्या। चलो चीकू। ये क्या, अगर चीकू यहाँ से चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो दिन भर उसी के साथ खेलती हूँ, उसकी देखभाल करती हूँ, फिर मैं तो अकेली हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं अपनी बहू को जाने नहीं दे सकती। काजल बहू, चीकू बेटा, अमन बेटा, शायद तो सही कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने चीकू को बहुत गलत चीज़ें सिखाई है, लेकिन मुझे एक मौका दे दे बहू, यहाँ से मत जा। अगर तू चली जाएगी तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी? तू तो जानती है ना मैं चीकू से कितना प्यार करती हूँ। और फिर ये घर सब चले गए मुझे छोड़ के, तुम लोग भी जा रहे हो। मम्मी जी, अगर आपको मुझे यहाँ रुकना है तो सबसे पहले आपको जेठानी जी को यहाँ वापस लाना पड़ेगा, तब मैं यहाँ रहूँगी, क्योंकि उनका पूरा अधिकार है इस घर में। और वो उनकी गलती क्या थी? अरे आपको पोता पोता, अरे बेटियाँ भी घर की लक्ष्मी होती है। अरे एक बार पोतियों को प्यार करके देखो देखो। और ये तो भगवान का होता है, इसमें हमारा बस नहीं चलता कि लड़का होगा कि लड़की। अगर ऐसे ही हो तो दुनिया में औरतें बनी ही ना। और मम्मी जी आप एक बार सोचिए, आप भी तो एक औरत हो। अगर आपके मायके वालों ने या आपके परिवार वालों ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता? अरे पोता पोती बराबर होने चाहिए। आप तो घर की बड़ी हो, आपको तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन बहू तू सही कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो ना, आज तक मैंने ना खुशी ना गुड़िया और ना ही पूनम को, हमेशा उन लोग को मैंने यही कहा कि लड़कियां बोझ होती हैं। लेकिन आज तू सही कह रही है, मुझसे गलती तो हो गई है। अब मैं अपनी बड़ी बहू को भी घर वापस लाऊंगी और उन लोग से भी माफ़ी मांगूंगी। लेकिन बेटा मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, तू मत जा। अगर तू चली जाएगी तो फिर मैं जीते जी मर जाऊंगी। मम्मी दादी कह रही है तो गलती मेरी भी है, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ ना। आप जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे। पापा आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। और मैं पूनम से कभी भी नफरत नहीं करूँगा। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बड़े भाई की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बस आप यहाँ से मत जाओ पापा, ये घर छोड़ के। मम्मी जी मैं नहीं चाहती कि कभी भी घर बिगड़े, लेकिन जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन जेठानी जी को इस घर में वापस लाइए। अरे बेटा तू क्यों परेशान होती है, ज़रूर आएगी। और मैं जाऊँगा लेने। हाँ, मैं अपनी बड़ी बहू को वापस लाऊंगी और अपनी पोतियों को भी। मतलब दीदी लोग घर आ रही है, मैं चाहती हूँ अपनी बड़ी बहू को वापस लेकर आती हूँ। यही एक मौका है अपनी गलती सुधारने का। बहू ये तूने अच्छा किया, कम से कम इसको अकल तो आई। नहीं तो मैं इसको समझा समझा के थक गया था। और अच्छा हुआ जो ये सुधर गई। और तुम्हारा थैंक यू, कम से कम तूने घर तोड़ने से बचा लिया। पापा जी गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, लेकिन हाँ जब गलती हद पार कर जाए ना तो फिर वो माफ़ी के लायक नहीं रहती। बस मम्मी जी भी यही कर रही थी, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने अपनी गलती मान ली। और माफ़ी सबको मिलनी चाहिए। और अब खुश हो जाइए, आपकी बड़ी बहू आ रही है, फिर से सब एक साथ रहेंगे।